अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुतल्लिक पेश करूंगा और इस उम्मीद पर कि कुरान मुकद्दस की इन आयतों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का पैगाम समझकर बेकरारी का इलाज आज आप जरूर तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। पहली आयत का टुकड़ा मैंने तिलावत किया, इन्ना सलातका सकनुल लहुम। कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे महबूब बेशक आपकी दुआ उनके लिए सुकून का जरिया है। पता ये चला कि रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की तासीर यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के लिए दुआ फरमा दें तो उस दुआ की वजह से बेकरार इंसान को सुकून की दौलत मिल जाया करती है। अब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के लिए दुआ फरमाई, कैसे काम करने वालों के लिए दुआ फरमाई, किस रास्ते पर चलने वालों के लिए दुआ फरमाई। एक वाकया मैं आपके सामने अर्ज करूं। हजरत अहनफ बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मोहल्ले में पहुंचे। लोगों ने हजरत अहनफ बिन कैस से कहा, अहनफ मुबारक हो कि कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ लाए थे और तुम्हारे लिए हुजूर ने दुआ फरमाई थी। हजरत अहनफ बिन कैस को हैरत हुई, अर्ज करते हुजूर ने मेरे लिए दुआ की थी? कहा हां, इसलिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहां तशरीफ लाए तो हम लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर जो इस्लाम की शमअ जल रही है और लोगों के सीनों में जो इस्लाम की अजमत बैठी हुई है, उसकी वजह एक सबसे बड़ी यह है कि हमारे मोहल्ले में अहनफ बिन कैस ने लोगों पर बड़ी मेहनत की और उन्हें आपके करीब करने की कोशिश की और दीन इस्लाम पिलाने की कोशिश की। सरकार ने जब ये सुना अपने हाथों को उठाया और दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि अहनफ, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि अहनफ, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि अहनफ। ए अल्लाह अहनफ की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह अहनफ की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह अहनफ की मग़फ़िरत फरमा। हजरत अहनफ बिन कैस कहते हैं कि सरकार की इस दुआ के बाद मेरे कल्ब पर वो इत्मीनान आ गया कि अब मेरा मौला यकीनन मेरी बख्शिश फरमा देगा। क्या चीज हुजूर की दुआ का जरिया बनी। यंगस्टर्स, यूथ, बल्कि एवरी पीपल, हर एक से मैं पूछना चाहता हूं, तुम इस हदीस मुबारका की रोशनी में जुमला दाइयाने दीन की जिंदगी का मुताला करो। सहाबा से लेकर गौसे पाक तक और गौसे पाक से लेकर गरीब नवाज तक सबकी जिंदगी का मुताला करो तो तलवारों के साए में भी वो मुतमईन नजर आते थे। वजह यह थी कि वो दुनिया के इंसानों के सामने अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाते थे। उनके कल्ब पर जो सुकून था उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्हें मालूम था कि जो दीन का काम करेगा उसके लिए मुस्तफा की दुआएं शामिल हाल। ये एक अजीम मैसेज था, एक अजीम पैगाम था। कुरान ने कहा कि हुजूर की दुआ सुकून का जरिया है। इमाम हुसैन तलवार के साए में बच्चों की शहादत के बावजूद मैदान जंग के अंदर, लेकिन तारीख में कोई एक ऐसा जुमला नहीं मिलता कि इमाम हुसैन की पेशानी के ऊपर परेशानी नजर आती हो या मैदान करबला में इमाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में यर्ज कर रहे हों कि मौला मैं तेरे नबी का नवासा हूं और इतनी परेशानी
कि वतन छूटा, बच्चे शहीद हो गए, नहीं नहीं, बल्कि तलवार के साए में भी इमाम हुसैन की जबान पर यही जुमला था, अल्लाह अकबर, ए मेरे करीम तेरे हर फैसले पर हुसैन राजी है। रदी तो बेक़ज़ाई का या रब्बना, मेरे मौला तेरे फैसले से मैं राजी हूं। मैं हैरान हूं, बच्चे की लाश पड़ी हुई है, जनाजा पड़ा हुआ है और मख्तल सामने नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी वो कौन सी चीज थी जिसने हुसैन को इत्मीनान दे दिया था? तो वो बस एक ही चीज थी कि दीन के रास्ते पर चलने वाले के लिए मुस्तफा की दुआएं थी, इसने उन्हें सुकून अता किया था। और यहां मैं कुरान की रोशनी में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। हर बंदा चाहता है कि अल्लाह उसकी मदद करे, मदद की गुहार लगाता है, मदद के लिए इल्तिजाएं करता है। तो मेरे रब ने भी मदद के लिए जो कंडीशन रखी ना, वो कंडीशन भी यही रखी, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आप जरा सोचें, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को और दुआओं को जमा करते और फिर हर वो काम करते जिन कामों पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी थी, और उन काम के करने के बाद उनके कल्ब पर सुकून होता और उनके कल्ब को इत्मीनान होता। बेकरारी, आप जानते हैं, जमीन के ऊपर भी, जमीन के अंदर भी, मैदान महशर में भी, लेकिन जो दीन का काम करता है ना, उसे जमीन पर भी इत्मीनान होता है, कब्र में भी और मैदान महशर में भी।